हेलो कोडिंग स्टार्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है यहाँ पर, एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम किसी भी स्टेप बाय स्टेप को जब लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हमें कोई काम करना है, ठीक है, उस काम को जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इन वर्ड्स में तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। ये एल्गोरिदम ना ही सिर्फ हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हमारी रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई काम करना है, जैसे मुझे नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक गिलास लूंगी, ठीक है, उसके बाद उसमें पानी डालूंगी, उसके बाद नमक डालूंगी, चीनी डालूंगी, नींबू डालूंगी, ठीक है। तो नींबू पानी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा। तो अब इन स्टेप्स को जब मैं लिखूंगी तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एल्गोरिदम कहलाएंगे। समझ में आया इतना? तो आगे चलो, आगे देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करते हुए हमने क्या एग्जांपल लिया कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्या करेंगे, उसका एल्गोरिदम लिखेंगे हम। तो वो एल्गोरिदम हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एल्गोरिदम यहाँ पर लिख कर दिया है। तो एल्गोरिदम में क्या बोलता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट करो, कि प्रोग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद रीड अ नंबर इज एन, की एन नंबर को रीड करो। एन हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि यूजर से कोई इनपुट लो एन के अंदर। थर्ड स्टेप में बोल रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल आई की अंदर 1 को इनिशियलाइज करवा दो। ठीक है, अब फैक्ट हमारा एक और वेरिएबल है जिसके अंदर n को इनिशियलाइज करवा दो। n के अंदर हमारे पास क्या है, जो यूजर देगा। n हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर कोई भी आउटपुट देगा। तो सपोज यहाँ पर हमारे यूजर ने n के अंदर क्या दिया, 5 दिया, और अब हम n को इसमें डलवा रहे हैं, मतलब फैक्ट के अंदर भी हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, 5 स्टोर करवा रहे हैं। समझ में आया? आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, फोर्थ स्टेप पर क्या बोलता है, अगर i हमारा छोटा है n से तो किस पे चले जाओ, फिफ्थ स्टेप पर चले जाओ। तो चलो इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा i है, ठीक है, एक i वेरिएबल है, एक हमारा फैक्ट नाम का वेरिएबल है, एक हमारा n नाम का वेरिएबल है। ठीक है, ये तीनों क्या है, हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखो आगे वो क्या बोलता है, अगर i हमारा छोटा है n से तो चले जाओ फिफ्थ स्टेप पर। तो अब चेक करेंगे i हमारा छोटा है n से या नहीं है। तो i के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 1 स्टोर है। ठीक है, फैक्ट के अंदर हमारे पास 5 स्टोर है, और n के अंदर अब हमारे पास क्या स्टोर है, 5 स्टोर है जो हमारे यूजर ने दिया। ठीक है, 5 स्टोर है यहाँ पर। अब हमारा n जो है बड़ा है i से, मतलब हमारा जो i है वो छोटा है n से, क्योंकि i के अंदर क्या है, 1 है, और n के अंदर क्या है, 5 है। तो हमारा जो n है वो जो हमारा i है वो छोटा है n से। तो अब हम कहाँ चले जाएंगे, फिफ्थ स्टेप पर जाएंगे। तो फिफ्थ स्टेप हमारा ये है, और फिफ्थ स्टेप में क्या बोल रहा है, फैक्ट को इंटू करो i से, और जो रिजल्ट आता है उसको फैक्ट में डलवा दो। किसको इंटू करो, फैक्ट को इंटू करो i से, मतलब 5 को इंटू करो i से, और उसको जो रिजल्ट आता है, i के अंदर क्या है, 1 है, तो 1 से इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5, और जो रिजल्ट आएगा उसको किस में डलवा दो, फैक्ट में डलवा दो। तो मतलब अब हमारा यहाँ से 5 कट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखो, आगे हम फिर फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स्थ पर जाएंगे। सिक्स्थ में बोल रहा है कि i के अंदर 1 ऐड कर दो और चले जाओ फोर्थ स्टेप पर। i के अंदर 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमारा क्या है, i के अंदर 2 है। ठीक है, और अब चले जाओ फोर्थ स्टेप पर। अब हम दोबारा कहाँ जाएंगे, फोर्थ स्टेप पर आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप पर फिर से वो बोलता है कि चेक करो i हमारा छोटा है n से या नहीं। अगर छोटा है तो फिफ्थ स्टेप पर चले जाओ। तो i के अंदर हमारे पास 2 है, n के अंदर हमारे पास क्या है, 5 है। तो हाँ ऑफकोर्स हमारा i जो है वो अभी भी n से छोटा है। तो हम कहाँ जाएंगे, फिफ्थ स्टेप पर जाएंगे। फिफ्थ स्टेप में फिर से क्या करेंगे, फैक्ट इंटू i। फैक्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, और i के अंदर हमारा क्या है, 2 है। तो और आगे क्या बोलता है, जो रिजल्ट आता है उसको फैक्ट में डलवा दो। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, और हम रिजल्ट हमारे फैक्ट में डलवा देंगे। तो फैक्ट के पास अब क्या है, 10 है। ठीक है, अब आगे सिक्स्थ स्टेप पर जाएंगे, इंक्रीमेंट 1। i के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दो, i के अंदर 1 प्लस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 2 की जगह क्या हो जाएगा, अब हमारे i के अंदर 3 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप पर चले जाओ। फोर्थ स्टेप पर जाने के बाद फिर से चेक करो i हमारा छोटा है n से या नहीं। तो i हमारा अभी भी n से छोटा है। ठीक है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, फिर से फिफ्थ स्टेप पर आएंगे। फिफ्थ स्टेप में फिर से वही रिपीट करेंगे कि फैक्ट को इंटू करो i से। तो फैक्ट के अंदर हमारे पास क्या है,
10 है और i के अंदर क्या है 3 है, तो आंसर क्या आएगा 30 आ जाएगा। अब 30 को फैक्ट के अंदर डलवाना है, मतलब अब 10 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। समझ में आया। अब 5th स्टेप के बाद 6 पर जाएंगे। 6 पे जाने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, i के अंदर 1 प्लस कर देंगे, i के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। समझ में आया। अब 4 बनने के बाद वो क्या बोलता है कि आगे चले जाओ 4th स्टेप पर। फिर से 4th स्टेप पर आएंगे। 4th स्टेप पर क्या बोलता है कि चेक करो i हमारा छोटा है n से या नहीं। तो अभी हमारे i के अंदर 4 है और हमारे n के अंदर क्या है 5 है, तो अभी भी हमारा i जो वो छोटा है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा 5th स्टेप पर जाना पड़ेगा। और 5th स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फैक्ट को इंटू करना पड़ेगा i से। फैक्ट के अंदर 30 है, i के अंदर हमारा 4 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 120। और जो इससे आंसर रिजल्ट निकल कर आएगा उसको किस में डलवा दो, फैक्ट में डलवा दो। तो 120 के अंदर हमारा फैक्ट के अंदर हमारा 120 डलवा दिया जाएगा। समझ में आया। अब आगे 6th स्टेप पर जाएंगे। i के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दो, 4 + 1 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे i के अंदर क्या है 5 है। अब 5th स्टेप पर हम 4th स्टेप पर जाएंगे और चेक करेंगे कि i हमारा अभी भी n से छोटा है या नहीं है। तो i के अंदर भी हमारा क्या है 5 है और n के अंदर भी हमारा क्या है 5 है। तो अब हमारा जो i है वो n से छोटा नहीं है, उसके बराबर है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई। आगे देखो इस पूरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ i हमारा अगर छोटा है n से तो चले जाओ 5th पर, अदरवाइज चले जाओ 7th स्टेप पर। तो अब हमारा i जो है वो n से छोटा नहीं है, बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7th स्टेप पर जाना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे 7th स्टेप पर जाएंगे और 7th स्टेप पर क्या बोलता है प्रिंट फैक्ट, कि फैक्ट को प्रिंट करवा दो। फैक्ट के अंदर जो है उसको प्रिंट करवा दो। फैक्ट के अंदर क्या है हमारा 120 है, तो 120 हमारा कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या बोलता है स्टॉप, वहीं पर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ तक पूरा फ्लो समझ में आया आपको एल्गोरिदम का, कि हमें एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया एक एल्गोरिदम लिखी है। इस एल्गोरिदम के पूरी एल्गोरिदम में सब कुछ कवर हो गया हमारा। समझ में आया, इसीलिए हम लिखते हैं एल्गोरिदम, ताकि हम आसानी से हमारे प्रोग्राम को बना सके। समझ में आया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे बोलता है कि एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनको फॉलो करना एल्गोरिदम के लिखते टाइम हमें उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट बोलता है इनपुट, इट मस्ट बी क्लियर डिक्लेयर दैट इनपुट विल बी टेकन और नॉट बाय द यूजर। वो बोल रहा है एल्गोरिदम के अंदर ये लिखना जरूरी है कि यूजर के द्वारा हमने इनपुट लिया है या नहीं लिया है। समझ में आया कि एल्गोरिदम में ये लिखना जरूरी है कि यूजर से हमने इनपुट लिया है या नहीं लिया है, ये मेंशन करना एल्गोरिदम में मस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे बोलता है आउटपुट हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है। एंड एल्गोरिदम मस्ट शो द आउटपुट, की हमारे एल्गोरिदम में आउटपुट जरूर शो करना है। अब हम किसी काम को करने के लिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई काम करेंगे तो आउटपुट तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगा, तो वो आउटपुट लिखना एल्गोरिदम में बहुत जरूरी है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फाइनाइटनेस। तो इसमें बोल रहा है वो एन एल्गोरिदम मस्ट हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट, कि हमारी एल्गोरिदम में ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी लाकर भर दिया, बड़ी लंबी चौड़ी हमने एल्गोरिदम बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ फाइनाइट, कुछ लिमिटेड स्टेटमेंट्स ही होनी चाहिए जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, जिनका कोई ना कोई काम हो, वही स्टेटमेंट हम हमारी एल्गोरिदम में लिखेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनाइटनेस। तो इसमें बोलता है कि हमारे ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट हैव स्ट्रिक्टली डिफाइंड, ठीक है, कि हमारी जो एल्गोरिदम है उसका हर एक स्टेप अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, मतलब किस स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं ये अच्छे से शो होना चाहिए। आगे हमारा हर एक स्टेप एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, कि हमने पांच लाइन का कोई भी 5 स्टेप की कोई भी एल्गोरिथम लिखी है तो हर एक स्टेप एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट देखो इफेक्टिवनेस। तो हमारा जो एल्गोरिथम है, हम जो एल्गोरिथम लिखेंगे वो एकदम इफेक्टिव होनी चाहिए। हमें तो समझ में आए ही आए, लेकिन दूसरा जब कोई देखे उसको भी पढ़कर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये किस बारे में हमने लिखा है, कहाँ से क्या हम बनवाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए हमने इस एल्गोरिथम को लिखा है, वो भी उस एल्गोरिथम को पढ़ के हमारा जो मोटिव है उस एल्गोरिथम को लिखने का वो समझ में आ जाए। इसलिए हमें एक इफेक्टिवनेस भी हमारी एल्गोरिथम में देनी पड़ती है। उसको एक इतना इफेक्टिव बनाना होता है, ना कुछ फालतू की चीज उसमें ऐड करनी होती है, सिर्फ वही चीज लिखनी होती है जिनकी रिक्वायर्ड हमें उस काम को करने के लिए है। उस काम को करने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उन्हीं स्टेप को हम हमारी एल्गोरिथम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा हम हमारी एल्गोरिथम के अंदर कुछ फालतू का नहीं लिखेंगे। पूरी एल्गोरिथम जो है हमारी वो यूनिक
यूनिक होनी चाहिए, मतलब सारा कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए जो काम हम करवाना चाहते हैं। लंबा, हमारी एल्गोरिदम को लंबा काफी सारे स्टेप्स में लिखना, ये हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि एल्गोरिदम हम ऐसी लिखें ताकि दूसरा भी जब देखे तो वो अच्छे से समझ पाए कि किस पर्पज से हमने इस एल्गोरिदम को लिखा है। समझ में आया? तो पूरा एल्गोरिदम आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।